जय देवभूमि जय उत्तराखंड। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को, पहला छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार। मैं बोल रही भावना पहाड़ी, जिला चंबा, उत्तराखंड से एक छोटा सा गांव ग्राम चौड़ापुर से। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरी तरह मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। तो बड़े हो अपने काम में व्यस्त हूँ, जाने लग गई जंगल की ओर। नाश्ता तो हमने कर लिया है, भैंसों को भी गोड़ में बांध दिया है, बकरी और मंग को भी बाहरी है। आज क्योंकि कोमल की छुट्टी है, वो बांध देगी थोड़ी देर में मंगू को गोड़ में। बकरी तो दिन भर हमारी बाहरी रहती हैं। हम जाने लग गए जंगल की ओर घास काटने के लिए। आज का मौसम एकदम धुंधला सा बना हुआ है फिर से। पता नहीं आज धूप आती है या बारिश होती है। पहाड़ों में बारिश की ज़रूरत तो है, लेकिन होता क्या है इसका कोई पता नहीं है। सुबह सुबह से इतनी उमस जैसी गर्मी होने लग गई है, बहुत ज़्यादा। देखो तो वीडियो 7:30 बजे का टाइम हो चुका है। हम जाने लग गए जंगल की ओर। आधे रास्ते तक देखो जो गोबर भी ले जाती है अपने खेत में डाल के जाऊँगी। वहाँ से जाएंगे घास के लिए। घास को भी जाती हूँ, मैंने सोचा गोबर भी लेके जाती हूँ। और बने रहना, तब तक दिखाऊंगी आपको कहाँ जाने हैं, कहाँ जाने वाले हैं करके। तब तक के लिए बाय बाय। ये देखो जी, इसके साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड का नज़ारा दिखाती हूँ आप लोगों को। आज अपने खेतों से दिखा रही हूँ। खेतों में जाने समय से ये हमारे वहाँ की कुटाड़ नदी, ये देखो दगड़ियों इस प्रकार हो रखा है। और दगड़ियों ये है मेरी गोबर की डलिया। सुबह सुबह हम पहाड़ी महिलाओं की यही ड्यूटी रहती है, गोबर फेंकने की। और आजकल जो दगड़ियों इतना कीचड़ जैसा हो जाता है, गोबर ले जाने में पूरा शरीर में टपक जाता है, जो पानी जैसा हुआ रहता है। चौमाट ठहरा आजकल इस वजह से। और कट्टे का सिल रखा है मैंने डलिया में, कट्टे पोते देव ने सिल दिया है। जो अगली वाली डलिया सी दगड़ियों उसकी तो हालत ख़राब हो गई है, पूरी टूट चुकी है। नई डलिया बना दी है। इसमें अभी पानी तो नहीं टपक रहा है, जो कीचड़ होता है कट्टे में ही अटके रहता है ऊपर से। जाती हूँ दगड़ियों कन्नर की ओर जा रही हूँ, वहाँ फेंकूँगी गोबर। और नाश्ता करके चले गए हम। अब कितने बजे आएंगे करके ये दिखाऊंगी, और कहाँ जा रहे हैं करके ये भी दिखाऊंगी। और दगड़ियों इस साइड को देखो कैसा धुआं लगा रखा है। ये देखो मैंने जाना है यहाँ गोबर फेंकने के लिए नीचे। यहाँ से रास्ता अलग हो जाएगा। ये है हमारा नदी के लिए रास्ता, यहाँ से हमारा खेतों वाला रास्ता है। ये इस प्रकार यहाँ पर डाल दिया है दगड़ियों मैंने गोबर। ये देखो यहाँ पर इकट्ठा कर रखा है गोबर, तो मैंने फेंक दिया है दगड़ियों। अब डलिया को यहीं पर रास्ते में रख के जाऊँगी। पतिदेव ले जाएंगे यहाँ से डलिया को। बनाऊँगी घास की पोटली। ये देखो दगड़ियों इस कांटे को जानते हो क्या आप? ये देखो इस प्रकार काटे हुए रहते हैं, रामबास बोलते हैं दगड़ियों इसके। देखो यहाँ पर रख के जाती हूँ दगड़ियों डलिया को। और साथ वाले अभी आए नहीं, बैठ जाती हूँ थोड़ी देर यहाँ पर, इनको रुके रहती हूँ। साथ में जाएंगे यहाँ से। ये देखो दगड़ियों आगे हैं दोनों सखी सहेलियाँ। ठीक ठाक है भैया? घाम लग गो एकदम, तेज वाली धूप आ चुकी है दगड़ियों एकदम से। देखो अभी तक तो इतनी तेज वाली धूप नहीं आई थी, अब देखो कैसी आ गई है। ये देखो दगड़ियों हमारे वहाँ चीड़ के पेड़ों में ऐसे लीस निकालने लग गए हैं। ये देखो आज फर्स्ट बार लगा रखा है दगड़ियों इस प्रकार लीसा निकालने के लिए गमले लगा रखे हैं। देखो ये देखो दगड़ियों आज आप लोगों को फिर से करा देती हूँ पनार नदी के दर्शन। ये हमारे वहाँ की पनार नदी दगड़ियों, पानी सूख रखा है दगड़ियों, आजकल बारिश भी नहीं हो रही है। ये देखो ये जा रहे तीनों घसार आगे से। पहुँच गए हैं दगड़ियों जंगल। यहाँ बैठे हुए हैं सभी लोग। देखो आज 4 जने हैं हम, इस प्रकार बैठे हुए हैं। घास के लिए जाना है इस साइड को। ये देखो घास कुछ भी नहीं हुआ है दगड़ियों, यहाँ से तो दिखाई दे रहा लेकिन हुआ नहीं है। खाल देखी ना में क्या नहर है, खाला बाबे ये देखो दगड़ियों कुछ भी नहीं हो रखा है। सब गाय बच्चों ने पूरा खा रखा है घास। गौशाले के गाय बच्चे आ रहे सही दगड़ियों यहाँ। मैं माई जा नहर है बे शरीर आ रहा तो हाँ गुरबाद आ जानी फिर कौन
गौशाला गुरबस आज नहीं बिगड़े उन्होंने सब चल रही हो। देखो देखो घास काटने के लिए रेडी हो चुके हैं। यहाँ से पनार नदी पहुँच जाते हैं। गड़ियों फसार जाने लग गए हैं नदी पार। इस प्रकार हो रहा था गड़ियों। देखो हाथ मुंह धो के लिया भाई। ये देखो जाते जाते पीना हो रहा पानी, गर्म हो रखा ना पानी। ये देखो यहाँ से आ गए हैं जेठ जी ग्वाला। इस प्रकार ये देखो हमारा साथ हो गया गड़ियों। ग्वाला भी आ चुके हैं हमारे साथ। ये देखो गड़ियों ये आगे ग्वाला। वो धूरी जंगला ग्वाला बना के लाके है गड़ियों। घास हार साफ हो गई है। ये देखो ये मेरी पोटली और रोशनी की मम्मी की घास की पोटली, उनका ढीला हो गया सही बांधने लग गए हैं। हाँ गए थे गड़ियों आपको बताऊंगी मैं। इतनी तेज वाली धूप लगी है। जहाँ वो बैल दिख रहा है उसके ठीक ऊपर यहाँ गए थे गड़ियों। इसके ऊपर से ये कटा हुआ दिख रहा है जहाँ पर घास तो कुछ भी नहीं हो रखा है, थोड़ा थोड़ा हो रखा है, लेकिन धूप इतनी तेज़ है गड़ियों बहुत ज़्यादा। सरिता और महिमा की मम्मी वार साइड गए हैं, यहाँ को हम गए थे उस साइड गए थे। हाथ मुँह धोते हैं गड़ियों, पानी आनी पीते हैं, उसके बाद फिर सीधे चलते हैं घर की ओर। आ गए हैं गड़ियों दो घसार। ये देखो इतना अच्छा हरा घास बना के आए हैं सरिता और महिमा की मम्मी। घास मिला एकदम झम्मो करना खा मिली हर को मनी वहीं दरिया सा। ये देखो बारिश तो आ लगे दे घुटो। ये देखो गड़ियों इस प्रकार लेके आए हैं घुटली। हमारी पोटली है गड़ियों। देखो ये भारी हो गया। ये देखो गड़ियों इस प्रकार। इतना बनाया क्यों भारी? 5 बजे का टाइम हो चुका है गड़ियों शाम का। इतना तेज वाली धूप लगी है बहुत ज़्यादा। और घास से आ गए थे गड़ियों 11:15 बजे पहुंच गए थे घर। नदी से एकदम चढ़ाई वाला रास्ता था, तो ऐसी हालत हो गई थी। आज धूप भी बहुत तेज़ वाली थी, बहुत तेज़ वाली धूप थी गड़ियों। ऐसी हालत हो गई थी नदी से जब चढ़ाई में आए तो बहुत बुरे हाल हो गए थे। पानी की प्यास भी लग गई थी। नदी से हमारे घर आने तक कहीं पर पानी नहीं है गड़ियों। पानी से भी हालत ख़राब हो गई थी। घर आ गए गड़ियों एकदम नहाया धोया, पसीने से हाल ख़राब हो रखे थे। नहाया तो चाय पानी पी, खाना कोमल ने बना रखा था, खाना खाया तो सो गए थे। 1:30 बजे आज सो गए थे गड़ियों। उसके बाद उठे 3:30 बजे उठ के हाथ मुँह धो गए गड़ियों, चाय पानी पिया। पतिदेव चले गए अपने काम में, मैं लग चुकी हूँ अपने काम में। आज मैं घास के लिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि घास सुबह लेके आई हूँ, थोड़ा सा बच्चे काट के ले आएंगे। और सूखी घास है ही, हरी घास की अभी उतनी ज़रूरत नहीं है। और मैं करने लग गई हूँ अपना मशीन का काम थोड़ी देर। सुबह तो होता नहीं है क्योंकि सुबह घास ठहरा और गाय बच्चों का काम भी ठहरा सुबह। और आज मैं शाम को करती हूँ ये वाला काम। ये 3 पीसें गड़ियों ब्लाउज के, इनको बनानी है मैंने। और घास तो सुबह लाई ही इस वजह से। और देवभूमि उत्तराखंड का नज़ारा देखो तो 5 बजे का। ये देखो बाहर को देखने में एकदम आंखें बंद हो जा रही थी गड़ियों, इतनी तेज़ वाली धूप लग रही है। देखो हमारी छत में देखो एकदम तेज़ वाली धूप लगी हुई है। ये धूप से गड़ियों सुबह पसीना हुआ था, वहाँ से आके नहा दिया तो सिर दर्द हो गया है। और बादल में इस टाइप के, आसमान में इस टाइप के बादल भी लग चुके हैं। देखो फिर भी बारिश नहीं आ रही है गड़ियों। बारिश का इंतज़ार है, पता नहीं बारिश कब आने वाली है। अब लग जाती हूँ मैं अपने काम में। हल्की चुल्की हवा चली है, उतनी हवा तो नहीं आई है लेकिन हल्की सी चली है। और लाइट की बात बताऊँ तो गड़ियों दिन भर इतनी बार लाइट चली गई है, पसीने से हो गए हैं हाल ख़राब। सो गए तो नींद आ गई, लाइट गई, फिर थोड़ी देर नींद आई, फिर लाइट चली गई। 3-4 बार सोने में ही लाइट चली गई है। अभी और आई है लाइट। अब पंखे के सामने में कहाँ बैठते हैं गड़ियों, ऐसे गुजारा कहाँ होगा। अपना अपना काम में भी जाना ठहरा। और चलो फिर दिखाती हूँ आपको, ब्लाउज कटिंग करती हूँ मैं पहले। गड़ियों 7 बज गए हैं, 7:04 हो चुके हैं। यहाँ पर मैं लगी हुई हूँ मशीन में क्योंकि अभी मस्त वाला मौसम बना हुआ है, ना धूप है
ना गर्मी हो रही है, एकदम मस्त वाला मौसम बना हुआ है। अब देखो लोग कितना मैंने दो ब्लाउजों को काट के कितना सिल पाया वो आप लोगों को दिखाऊंगी। सिलने का मन कर रहा है देखो, लेकिन अब रात हो गई है। भैंसों को भी बाहर बांधना है, भैंसों को भी बाहर की हवा खिलानी है देखो। सुबह से गोठी में हो और उसके बाद देखो एक ब्लाउज तो ये सिल लिया है मैंने। ये देखो ये वाला ब्लाउज सिल लिया है। 2 ही ब्लाउज काटे बस, एक काटा भी नहीं, एक आधा बना रखा है देखो। इसके ये बना रखे, बाजू सिल रखे बस। ये देखो दगड़ियों, अब इसको रख देती हूँ ऐसे ही। भैंसों ने आवाज़ लगा रखी है दगड़ियों, उनको बांधना है बाहर। वो थोड़ी देर बाहर बांधती हूँ, इतना ही काम करती हूँ। सब रख देती हूँ झूले में, मशीन को भी अंदर रख देती हूँ। रात को बारिश भी आ सकती है। मौसम तो एकदम मस्त बना हुआ है देखिए, सिलने का मन कर रहा है, लेकिन अब टाइम नहीं है। शाम हो गई है देखिए, 7:30 बजे का टाइम हो चुका है। अब देवभूमि उत्तराखंड का नज़ारा देखो, शाम का। ये देखो ऐसा वाला मौसम बना हुआ चारों साइड। ये देखो देखो, ये पतिदेव आ चुके हैं। जय श्री राम, राधे राधे। जय श्री राम, राधे राधे। आ गए आगे यार कितनी धूप है, बाप रे। पहना ही खराब है भाई आजकल, पूछो मत धूप के लिए। हाँ यार, अभी तक 6 साढ़े 6 बजे तक धूप की हो। फिर बुरा ये देखो देखो, भैंसों को भी मैंने बाहर बांध दिया। यहाँ पर बहुत से बुरा ला गया आटा राधा रानी के लिए। बकरियाँ भी यहाँ पर बांध रखी है देखो। इसके बाद देखो भैंस बाहर ही रहेंगी, बकरियाँ को बांधेंगे गोठ में। राधा रानी की हालत देखो पसीने से। ये देखो देखो बात याद की हो तो बढ़िया। यहाँ पर देख क्या कर रहे, क्या कर रहे हैं। आज रस पार्टी चल रही है भाई। ये देखो, ये है रस। बस लेके आए तो बढ़िया, चीनी की चाय बनाएंगे, हाँ। बस खाएंगे। बहुत सी बोल रहे होती थी तब से बिस्कुट आना करके। हाँ, आज खा लिया। थाली में थाली फंस गई बोलते गड़ियो। ये देखो अच्छा मानता है तू। ये कैसे निकालता थी वो। ये वैसे 9:30 बजे का टाइम हो चुका है गड़ियो। हमने खाना खा लिया, आज जल्दी खाना खा लिया है। भैंसों को भी बोर में बात के आ गए हैं। आज जल्दी क्यों खाया है गड़ियो, आप पत्ते जा रहे हैं मंदिर में। ऊपर गांव में एक मंदिर है, वहाँ आज जागरण है, वहाँ बैच लगे हुए हैं, वहाँ गए हैं। वहाँ आज जागरण है, इसलिए हमने जल्दी खा लिया है। पतिदेव चले गए हैं, बच्चों ने भी खा लिया है, सो गए हैं बच्चे। अब मैं भी सोने जा रही हूँ गड़ियो। पहले वीडियो की एडिटिंग करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो नए नए हो सब्सक्राइब भी करना और प्यारे प्यारे कमेंट भी करना गड़ियो। अब ओके, बाय बाय।